नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं इस समय खड़ा हूं लाल किले के सामने और मेरे पीछे है चांदनी चौक। सत्रहवीं शताब्दी में शाहजहां की बेटी जहांनारा की देखरेख में इसको बनाया गया था। तब यहां सड़क के बीचों बीच एक नहर बहा करती थी। अब ये देश का सबसे बड़ा थोक बाजार है। आज बात वकील से सांसद और मंत्री बने कांग्रेस के उम्मीदवार कपिल सिब्बल, डॉक्टर से विधायक और पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे डॉक्टर हर्षवर्धन और हाल ही में पत्रकारिता को छोड़कर राजनीति में उतरे आशुतोष की। देखेंगे उनका चुनाव प्रचार, होंगे उनसे सवाल और बात उन लोगों की जो चुनाव आयोग को भी दिखाई नहीं देते। चढ़ते बाजार और फैलते शहर के इस दौर में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहली बार उनकी आवाज टेलीविजन पर। दिल्ली महानगर है, देश की राजधानी है। यहाँ सभी प्रभावशाली लोग रहते हैं, बड़े बड़े रसूख वाले लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग यहाँ रहते हैं जो दिखाई नहीं देते। उन्हीं में से कुछ लोगों से हम इस समय बात करेंगे। सदर बाजार में हैं, हजारों लोग यहाँ मजदूरी का काम करते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप कहाँ से आए हैं? जिला बहराइच। हाँ, जिला बहराइच। बहराइच में? हाँ जी। आपका कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड नहीं, आपका वोटिंग का कार्ड बना हुआ है? हाँ, वोटिंग कार्ड बना हुआ। घर यहाँ पर कार्ड है कोई? नहीं सर। नहीं है? नहीं। क्यों भैया, आपके पास कार्ड है? नहीं, यहाँ कार्ड का। आप वोट डालना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम चाहते हैं, कार्ड होगा तभी तो। सब लोग वोट डालना चाहते हैं? लोग चाहते हैं, पर डालते क्यों नहीं है फिर? वोट बनवा वो भी नहीं है तो कैसे बना? हाँ, क्या नाम है आपका? 32 यादव। आपका कार्ड कब बना और कैसे बना? काफी देर पहले बन गया था आपका 10 साल कार्ड? पहले बन गया। पर आप दिल्ली में कब से हैं? 1992 से अच्छा, और क्या करते हैं आप? बल्लेदारी करते हैं। बल्लेदारी मतलब ये क्या है आपके हाथ में? ये ठेला बल्लेदारी है, ठेला चलाने वाला है। तो ये कैसे चलता है इससे? ये इससे चलता है। कुंडी मारते हैं। अच्छा, ये कुंडी मार। पीठ पे लेके ऐसे के चलते हैं। अच्छा बाबूजी करते हैं, 10 रुपए कमाते हैं और क्या करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपका आप 25 साल से हैं दिल्ली में? बिहार से हैं आप, पर आपका कार्ड बन गया है। मुश्किल आई थी बनाने में? हमको प्रधान बना दिया, कोई मुश्किल हमको नहीं उस समय आया। अच्छा। हमारा कप प्लेट था, प्रधान था, विधायक में खड़ा था। अच्छा, पर बाकी बहुत लोगों के नहीं बन रहे हैं कार्ड? नहीं बन रहा। आदमी सबूत मांग रहा है ना, घर चाहिए, चुकी चाहिए, कोई चीज सबूत चाहिए। हाँ। हम लोग अब ये वहाँ से जो मजदूर आए हैं वो कहाँ से सबूत लाएंगे? वो तो यहीं सोते हैं सड़क पर। राशन कार्ड हम लोग को नहीं बन रहा है। अच्छा, वो राशन कार्ड चाहिए हम लोग को। कितना घंटा काम करते हैं आप? कोई निश्चित नहीं है, 12 घंटा नहीं, 16 घंटा, 24 घंटा हो जाता है। पर आपको लगता है कि सबका कार्ड बनना चाहिए, है ना? हाँ, सबका कार्ड बनना चाहिए बाबू। इसलिए हम लोग बिहार जा नहीं पाते हैं। दुकान आप लोग का दुकान पकड़ के काम कर रहे हैं। क्या नाम क्या था आपका? 32 यादव। 32? हाँ 31 32 वाला? हाँ, 36 का भाई 32 हूँ। अच्छा, 36। हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हैं। खगड़िया से? 96 से हैं? हाँ। और कभी वोट डाले हैं आप? कभी नहीं। 96 से आप यहाँ पर? 96 से कोशिश करते हैं लेकिन कोई सुनबे नहीं करता है। ये लाओ वो लाओ, मकान खाली करवा देता है, किराया में लेता है, हम लोग को रहने नहीं देता है, रात में भगा देता है, यहाँ आके सोते हैं। मैं कई बार की कोशिश की, घर बना ही नहीं बना। ना। और आप कब से हैं यहाँ पर? हमें करीब हो गया 27-28 साल हो गया। तो पिछले 27-28 साल में इतनी सरकारें आई, इतनी गई, आपने कभी वोट नहीं डाला? ना, किसी यहाँ डालने का जब हक ही नहीं है, जब वोट नहीं है तो कहाँ से डालेंगे? हम अभी गए थे इलेक्शन वोट डालने के लिए, करा कि तुम्हारा आया नहीं यहाँ पे, मतलब उसमें लिस्ट में नाम नहीं है। आप लोग अगर आपका वोट होता तो किसको देते आप? आप जान रहे हैं कि देश में राजनीति हो रही, किसको आप वोट देते? आपके पास वोट? झाड़ू छाप। झाड़ू छाप को देते? आप? झाड़ू छाप। ये सब लोग झाड़ू छाप को देते कि कोई और कांग्रेस को भी देता? कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया। हाँ। अब एक बार झाड़ू छाप को देखते हैं। अच्छा, देखते हैं नया राजनीति क्या निकलते हैं। कोई बीजेपी के वोटर हैं यहाँ पर? एक बीजेपी के भी हैं। कोई कांग्रेस के हैं यहाँ पर?
कांग्रेस के भी हैं। चलिए, हम लोग इस समय सदर बाजार में हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग वोट करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। एक आध कांग्रेस के वोटर और एक आध बीजेपी के वोटर भी हैं, पर ये वो लोग हैं जो देश का ही काम करते हैं, यहीं रहते हैं, सालों से यहाँ रहते हैं, सड़क पर ही सो जाते हैं, पर इनका वोट नहीं बना हुआ है। घर में जहाँ से यहाँ है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, वहाँ उनके कार्ड ज़रूर हैं। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष चांदनी चौक से। आशुतोष, ये बताइए कि गला खराब हुआ, गला बैठा कि नहीं बैठा अभी तक? गला जब से शुरू हुआ तब से अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। हाँ। अब मेरी आवाज़ देख रहे हैं, मेरी आवाज़ बिल्कुल भर्राई हुई सी फटी हुई सी आवाज़ है। हाँ। ये मेरी ओरिजिनल वॉइस नहीं है। तो आपको अब घूमने के बाद क्या पता चला है चांदनी चौक में जब आप घूम रहे हैं? आप कोई छोटे छोटे काम भी नहीं हुए। जो कौमी स्कूल जो पिछले 35 साल से वो टेंट में चल रहे हैं ईदगाह में, वो अभी भी उसी जगह उसी तरीके से चल रहे हैं। हाँ। यहाँ पे कोई अस्पताल जो है वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। हाँ। यहाँ तक कि मैरिज सेंटर जो होने चाहिए वो भी नहीं है। हाँ। तो बहुत छोटी छोटी डिमांड है जो पर हमने बात की यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, मंत्री महोदय, उनसे उन्होंने कहा कि उन्होंने मैरिज हॉल यहाँ पर बनवाए हैं। हाँ। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, बीजेपी वाले भी का भी यही कहना कि भाई इन्होंने काम नहीं किया। बोले ये तो नए लोग हैं, इनको तो ये भी नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी है। सिब्बल साहब को आप बुलाइए, नादान हैं आप लोग। नहीं, सिब्बल साहब को बोलिए कि वो जामा मस्जिद पे आ जाएं, वो चांदनी चौक में आ जाएं, लोगों के सामने कह दें उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अगर लोग उनकी राय से इत्तेफाक रखेंगे तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना होगा उस पर। हकीकत ये है कि लोग ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये नादान है। दूसरा, इनको जब मौका मिला था आम आदमी पार्टी को खासतौर पर, तो ये तो मैदान छोड़कर भाग गए, इन्होंने कुछ किया नहीं, चैलेंज दिया नहीं। मुझे कपिल सिब्बल साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी की भाषा बोलेंगे कि मैदान छोड़ के भाग गए। पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो बड़ी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, उनमें क्या क्या है? 2 चीज़ें कौन सी? इस इलाके में जिस कदर गंदगी है और जिस तरीके से ट्रैफिक का कंजेशन है, इसको फ़ौरन दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे एजुकेशन को लेके बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी चीज़, बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन इस पूरे इलाके में आज ड्रग और स्मैक का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। पूरी की पूरी एक जनरेशन बर्बाद हो रही है और इसको किसी तरीके से इसको कंट्रोल करने का या इससे निपटने का कोई जुगाड़ नहीं किया गया। मुझे लगता है कि पूरा कैंपेन होना चाहिए ड्रग स्मैक के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि एक पत्रकार होके आपको राजनीति करना ये सही कदम था? इस पर आपने दोबारा कभी सोचा कि हाँ मुझे एक ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं, क्योंकि मैं पत्रकार था, मुझे निष्पक्ष रहना चाहिए था, लोग ये कलर नहीं आना चाहिए था मेरे विचारों में एक पार्टी में ज्वाइन करने से जो आ जाता है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है और होनी भी चाहिए डिबेट, लेकिन मेरा अपना कन्विक्शन तब भी ये कहता था कि भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा, मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए और मैंने कभी छुपाया नहीं। क्या लग रहा है? जनता की अदालत है। अरे क्या पत्रकार के तौर पर तो आप हर चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इतनी सी बात कह सकता हूँ कि जिनको बड़ा दिग्गज माना जा रहा है वो दिग्गज धराशायी होने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ। आशुतोष जो ये नहीं कह रहे हैं खुल के कि वो जीतेंगे स्वयं की नहीं, बाकी उम्मीदवारों की तरह, लेकिन उनको ये कहना है कि जो बहुत सारे यहाँ दिग्गज हैं वो इस बार धराशायी होंगे। की पहचान कमल निशान, कमल कमल कमल। आपके बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस समय मेरे साथ बेहद खास मेहमान उम्मीदवार हैं चांदनी चौक से हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। ये बताइए कि इस लोकसभा चुनाव में आपको बड़े मुद्दे क्या लग रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी उम्मीद थी कपिल सिब्बल से जो नहीं की गई? देखिए, जहाँ तक कपिल सिब्बल साहब का प्रश्न है, वो 10 साल यहाँ पर केंद्र के एक बड़े मंत्री रहे हैं। दोनों स्थानों पे कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी मुझे 19 दिन हो गए पूरे इलाके में घूमते हुए। 2 प्रश्न सिर्फ लोगों के हैं। एक, उनको देखा नहीं 10 साल में लोगों ने, और एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला जो कहे कि कपिल सिब्बल साहब ने हमारे लिए ये किया।
आपको क्या लगता है मुख्य मुकाबला आपका किससे होगा? मैं कह रहा हूँ मुझे जनता के बीच में जब अपोनेंट नजर ही नहीं आ रहे, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है जनता के बीच में, मुझे कोई अपोनेंट नजर नहीं आ रहा है। वो आपके टेलीविजन चैनल पे होंगे, कहीं कागजों पे होंगे, कोई अखबारों में होंगे, जनता के बीच में नहीं है वो। अभी अगर मोदी की सरकार बनती तो क्या आप केंद्र में भी कोई भूमिका देख रहे हैं अपनी, कि आप राज्य में लौटना चाहते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका कभी तय नहीं की है। डॉक्टर हर्षवर्धन की भूमिका हमेशा पार्टी तय करती है, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, लेकिन बेसिकली जनता की सेवा करनी है, उसको सेवा करते रहेंगे। दो चीजें कौन सी ऐसी हैं जो आप चांदनी चौक में अगर जीतते हैं तो करना चाहेंगे? केवल दो चीजें। चांदनी चौक के अंदर एक तो मैं समझता हूँ कि जो ये हमारी ओल्ड सिटी है, इसका जो रीडेवलपमेंट है वो नए सिरे से जो है इसका मास्टर प्लान में चेंज करके करना पड़ेगा। इसके जितने ये प्रेस्टिजियस हेरिटेज साइट्स हैं, इनको प्रिजर्वेशन करना, इनका मेंटेनेंस करना, इनको टूरिस्ट के दृष्टि से बड़े पैमाने पर विकसित करना, और व्यापारियों की समस्या, ये मुझे लगता है 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ट्रैफिक का कंजेशन है, पार्किंग की प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी परपिचुअल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इन चुनावों में उनकी जीत जरूर होगी। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ बेहद खास मेहमान कपिल सिब्बल, आप उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के चांदनी चौक से। कपिल साहब, आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि आज आप आजकल एक नया आप लाइन सुना रहे हैं, खुदा के बंदे संभल जा। खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा, मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला, शहनशाही की आदत भुला के, नफरत के बीज दफना के, इंसान बन के दिखा दे। ये आपका लिखा हुआ है कि ये मेरा खुद का? ये आपका लिखा हुआ है, और ये नरेंद्र मोदी पे लिखा हुआ है? पता नहीं किस पे लिखा हुआ है, ये तो जनता जान जाएगी किस पे लिखा हुआ है। ये बताइए कि ये जो चुनाव चल रहा है, इसमें आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आज मैंने हर्षवर्धन और आशुतोष से बात की कि भाई काम उन्होंने नहीं किया, क्या काम? बेचारे नादान है, उनको मालूम ही नहीं है। पहली बार तो वो चांदनी चौक, उनको तो इलाका का ही नहीं पता, वो क्या जाने काम हुए क्या नहीं हुए। जनता से पूछिए ना, जनता आपको बताएगी। जनता कहती है कि काम की वजह से हम सिब्बल को वोट दे रहे हैं। तो आप बेचारे नादान है, आईपीटी है। आप तीसरी बार इस समय यहाँ पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 बड़े काम इस क्षेत्र के लिए जो आपने किए वो कौन से? कई बड़े काम से 2 क्या? इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इस बार आपका जो मुख्य मुकाबला है वो किससे होगा? किसी के साथ नहीं है भैया, मैं तो इन बातों में पड़ता ही नहीं, किसका मुकाबला है किसका नहीं है, इन बातों में मैं नहीं पड़ता। मैं तो जनता से संपर्क रखता हूँ। ये जो नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, उसका जो प्रचार चल रहा है उस पर आपको क्या? क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी आम आदमी से कहीं दूर है। आम आदमी पार्टी हमेशा कांग्रेस रही है और कांग्रेस हमेशा रहेगी, क्योंकि ये तो जब इनको मौका मिला ये मैदान छोड़ के बाद में। क्या आपको लगता है कि क्या चीजें हैं जो आप करवाना चाहेंगे इस क्षेत्र में? अरे वो तो बात की बात है, फिलहाल तो हम अपने जो किए हुए काम है उन पे चुनाव में उतरे हैं, आगे जो काम होंगे वो आपको बताएंगे बाद में। धन्यवाद। कपिल सिब्बल, जिनको उम्मीद है कि उन्होंने जो काम करवाया इस क्षेत्र में उसके आधार पर वो इस बार चुनाव जीतेंगे, तीसरी बार चुनाव जीतेंगे इस क्षेत्र से। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में 14,13,535 मतदाता हैं। इस बार मौजूदा सांसद कपिल सिब्बल कड़ा मुकाबला झेल रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 10 में से आम आदमी पार्टी को 4, बीजेपी को 3, कांग्रेस को केवल 2 और जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट मिली। मुस्लिम मतदाताओं की इस बार अहम भूमिका होने वाली है। वो कितना एकजुट रह पाएंगे उसी से तय होगा कि यहां से संसद तक कौन जाएगा।